हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार। आज मैं आपको जनगणना के बारे में बताने के लिए आया हूँ। खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं कि जनगणना है क्या। सबसे पहले जनगणना का अर्थ हम लोग समझते हैं कि जनगणना है क्या। तो जनगणना किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। जनगणना हम सभी लोगों को पता है कि हर 10 वर्ष में जनगणना होता है। यह जनगणना संघ सूची के विषय में आता है। किस विषय में आता है कि यह जनगणना जो है वह संघ सूची के विषय में आता है। जनगणना कराने का सारा जिम्मेवार गृह मंत्री का होता है ना। जनगणना कराने का सारा जिम्मेवार गृह मंत्री का होता है। पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में भारत में हुआ था। क्या बोलते हैं कि पहली बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। इस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। पहली बार जो जनगणना हुआ था, पहली बार कि भारत में, कहाँ पे कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, है ना। इस समय के गवर्नर थे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो, है ना, लॉर्ड मेयो। अब बात करते हैं कि पहली बार नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी, कब कि पहली बार जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी वह 1881 ईस्वी में हुआ था भारत में। 1881 ईस्वी में हुआ था। और इस समय का पहली बार जो जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। और इस समय के गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कि पहली बार जो जनगणना हुआ था वह 1881 में हुआ था और इस समय का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। अब आते हैं कि भारत स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुआ था, है ना, जो जनगणना हुआ था वह हुआ था 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। उसके बाद 1951 ईस्वी के बाद जनगणना जो हुआ वह हुआ 2011 में, है ना। कितना में हुआ? 2011 में। अब हम बात करते हैं कि ये जो जनगणना था 1951 में, जो कि हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुआ था 1951 में, और 1951 से 2011 तक की जो जनगणना थी वह कितनी थी? वह सातवीं जनगणना थी, 7वें क्रमांक की जनगणना थी। कितनी क्रमांक की जनगणना थी?
7वीं क्रमांक की जनगणना थी। 7वीं क्रमांक की जनगणना थी, है ना, 7वीं क्रमांक की जनगणना थी। लेकिन अगर हम 1872 से बात करें, 1872 से 2011 तक का बात करें, तो यह जनगणना 15वां क्रमांक का जनगणना कहलाता है ना, 15वां क्रमांक का जनगणना कहलाता है। कि अब आते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कि भारत की जो जनगणना है ना, भारत की जनगणना 2011 में है ना, भारत की जनगणना 2011 में। तो अभी तक तो हम लोग देखे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या है क्या नहीं है, अभी तक हम लोग थोड़ा बहुत परिचय जाने। अब हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं कि भारत की जनगणना 2011 है ना, कि 15वीं जनगणना या 2011 जो जनगणना है वह, अगर हम लोग शुरू में क्या देखें कि 1881 से, कहाँ से, 1881 से स्टार्ट हुआ था। एकदम सबसे पहली बार जो स्टार्ट हुआ था वह 1881 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन यह 1872 में इसे सुचारू रूप से स्टार्ट किया गया। 1872 में, 1872 से हम 2000 तक का बात करें, कब तक कि 1872 से लेके हम 2011 तक का बात करें, तो यह हमारा 15वां जनगणना है। कितना जनगणना है? 15वां जनगणना है ना, 15वां जनगणना है। जिसके आयुक्त थे, जो 15वां जनगणना है, इसके जो आयुक्त है, 15वां जनगणना का आयुक्त जो है वह डॉक्टर सी चंद्रमौली को कहा जाता है। किसे माना गया है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 15वां जनगणना डॉक्टर सी चंद्रमौली है ना, डॉक्टर सी चंद्रमौली है। भारत स्वतंत्रता के बाद, कब कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, क्या हुआ? भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय 7वीं जनगणना थी। जनगणना थी। कितनी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। इस जनगणना का जो हमारा मोटो है, मोटो का अर्थ है नारा। क्या है? नारा। इस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना। क्या नारा था? कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर ले तो हम लोग तो ऊपर में भी देखते आ रहे हैं, क्या है, उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि यह एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर कि भारत में, कहाँ पे, भारत में पहली बार जनगणना
भारत में पहली बार जनगणना वर्ष डैश में हुई थी। अब आप लोग को भी पता है कि कब हुई थी, तो आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से जान रहे हैं कि हमारा जो है वो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अब आते हैं कि भारत की पहली नियमित आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। कब? पहली नियमित आधिकारिक जनगणना है ना, पहली भारत में पहली नियमित आधिकारिक जनगणना जो हुआ था वह हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। और इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन? गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल, इस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। चलिए हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं, लॉर्ड रिपन है ना। पहली समकालीन जनगणना 17 फरवरी को, ये जो पहली समकालीन जनगणना हुई थी 1881 वाला का हम बात कर रहे हैं ना, कि पहली समकालीन जनगणना कौन जनगणना? समकालीन जनगणना यह 17 फरवरी 1881 में। कब? 1881 में हुई थी है ना, 1881 में हुई थी। अब आगे आते हैं और जानते हैं कि 1881 में पहली नियमित जनगणना, समकालीन जनगणना हुई थी, जो कि ब्रिटिश शासन के तहत इस जनगणना को ब्रिटिश शासन के तहत किन्होंने किया था? WC बनर्जी ने, WC प्लेडेन ने। किन्होंने किया था? WC प्लेडेन ने है ना, WC प्लेडेन है ना। यह भारत का आयुक्त किए थे जनगणना में है ना, भारत की जनगणना को आयुक्त किए थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या है कि स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी है ना। अभी हम लोग आप सभी को पीछे बताते हुए आए हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय जो जनगणना हुआ था वह कब हुआ था है ना।
तो वह हुआ था 1951 को। कब हुआ था? 1951 को, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ये हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी को, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वह 1.21 अरब है ना। कितना है कि 2000, चलिए लिख देते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है, जनसंख्या हमारा 1.21% अरब है। परसेंट बोले, अरब है ना। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, चलिए हम लोग टॉपिक के अनुसार चलते हैं। तो भारत में कहाँ पे? कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले राज्य, सबसे पहला हम बोलेंगे तो वो है सबसे पहला हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि अभी अब सभी क्वेश्चन में देख चुके हैं ऊपर में कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोग आंसर में दिए थे उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग यहाँ पे देखें, दूसरा हमारा हो जाता है महाराष्ट्र। क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। तीसरा हमारा हो जाता है बिहार, और चौथा हमारा हो जाता है पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल, है ना। चौथा हमारा हो जाता है पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। अभी तो हम लोग देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, जो कि सबसे पहले हम लोग देखें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। क्या क्या देखें? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है ना। अब आते हैं हम लोग कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। क्या? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा हो जाता है सिक्किम। क्या हो जाता है? सबसे पहले हमारा हो जाता है सिक्किम। दूसरा हमारा हो जाता है मिजोरम। तीसरा हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार, कब? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है ना? चलिए हम क्वेश्चन लिख ही देते हैं आप लोग के लिए, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। दूसरे स्थान पर है। अभी हम आप सभी को ऊपर पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे। क्या कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले क्या था, अभी हम लोग पीछे याद किए हैं, क्या था? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ऊपर से याद कर लेते हैं फर्स्ट नंबर कि हाँ चलिए उत्तर प्रदेश है, बस बात ख़त्म। इतना ही में वो एग्ज़ाम देने के लिए या थोड़ा बहुत याद करने के बाद चले जाते हैं। लेकिन देख रहे हैं अभी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, सो उसी हिसाब से हम लोग को तैयारी करना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उत्तर प्रदेश के बाद क्या था? महाराष्ट्र था, है ना। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है ना। अब आते हैं एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की आधी जनसंख्या सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। वह कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है? वह कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है ना। तो वो हमारा हो जाएगा कौन सी? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा आंसर हमारे इसका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। चलिए अब आगे चलते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला। चलिए लिखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हम लोग का दिल्ली है। ध्यान से देखते जाइएगा ताकि आप सभी को समझ में आए, है ना।
और न्यूनतम, सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम वाला जो राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, वह है केंद्र शासित प्रदेश। सबसे न्यूनतम वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। चलिए हम इसको भी लिख देते हैं। कम केंद्र शासित प्रदेश वाला है, क्या है? लक्षद्वीप है ना? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है ना। अभी तक हम लोग बहुत कुछ देखें और आगे चलते हैं। और अब आते हैं साक्षरता के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तो साक्षरता के बारे में अब हम लोग आते हैं। तो साक्षरता 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़े और लिख सकते हैं उसे साक्षर माना जाता है ना। साक्षरता का बात करें तो क्या वे मैंने बोला। चलिए साक्षरता टॉपिक दे देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो और लिखने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।